पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे किस तरह से संघर्ष किया जाता है। संघर्ष प्रत्येक जीवन का एक पार्ट है। बिना संघर्ष से कोई खड़ा नहीं हुआ है। इस दुनिया में हम जिस किसी को देखते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष है और वो संघर्ष ही उसे भविष्य का निर्माण करता है। जो वर्तमान में वो जी रहा है, उनके पूर्व की कर्म का फल के ऊपर वो जी रहा है। वर्तमान की परिस्थिति ये बताता है कि इन्होंने पूर्व में उन्होंने क्या किया है, अपने साथ क्या किया, उस बात को यहाँ पर दर्शाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी उन लोगों के लिए एक अभयवाणी देते हैं जो लोग बार बार प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। बार बार वो असफल हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि आप लगे रहो, निष्ठा के साथ आप लगे रहो। आप उसे छोड़ना नहीं है। आप अपने प्राणपन से, मतलब अपना जितनी भी ताकत है, उस ताकत के साथ आप लगे रहो। इसके बावजूद भी अगर आप असफल होते हो तो क्षति नहीं है। आपने अगर 100% अपना जॉब दिया, 100% अपना कार्य किया, उसके बाद लगता है कि आपने जिस टारगेट को पाने के लिए आपने कार्य किया, वो टारगेट आप नहीं पा पाए, लेकिन आपने अपने जो प्रयास है वो नहीं छोड़े, तो निश्चित रूप से आपने उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे नीचे टारगेट तक आप जरूर पहुंच जाएंगे और उसी को पकड़ करके आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि आप अपने अगर असफल हो जाते हो तो क्षति नहीं है। आपका जो वो अम्लान चेष्टा है, वो चेष्टा आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। यहाँ पर सफलता से भी आगे बढ़कर मुक्ति की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जो निष्ठा के साथ जो लगे रहना होता है और उसके साथ जो हम कार्य करते हैं, और कार्य करते हुए अगर हम असफल हो भी जाएं और उसके बाद जो कार्य हमें मिलता है, वास्तव में वही कार्य हमारा वैशिष्ट का कार्य है। ठाकुर जी का यहाँ कहने का अर्थ है कि जो हमारा वैशिष्ट का जो कार्य है, मतलब जिस कार्य के लिए हमें भेजे हैं, उस कार्य को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस कार्य हमें किस लिए भेजा है ये पता तब चलेगा जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हैं या होते हैं। और वो एक्सट्रीम पॉइंट कैसे? निरंतर निष्ठा के साथ हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें लगे रहना पड़ेगा। और अगर हम उस कार्य में सफल होते हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम उस कार्य के हकदार हैं या उसी कार्य के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किए हैं, तो उस कार्य में हम करेंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगी। अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा, नैया तो कहीं ना कहीं लगेगा, इस पार नहीं तो उस पार, इस साइड में ना इस साइड में, कहीं ना कहीं जरूर लगेगा। चाहे वो जो नौकरी हमें मिल रहा है या जो काम हमें मिल रहा है वो ऊंचा लेवल का, ऊंचा तबके का या नीचा तबके का, या मतलब हाई पेइंग स्केल वाला काम मिल रहा है या लो पेइंग स्केल वाला काम मिल रहा है। ज्यादातर ये बात निर्भर नहीं करती है कि कम पैसे वाला या ज्यादा पैसे वाला नौकरी हमें मिल रहा है। ये निर्भर करती है कि उसमें हमने सफल नहीं हुआ तो हमें निराश नहीं होना है, हमें कार्य करना है, कर्तव्य करते हुए चलना है। कहीं ना कहीं हमें हमारी जो ऑनेस्टी है और हमारी जो कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता के आधार पर कहीं ना कहीं हमें काम मिल जाएगा। और वो जो काम मिलेगा वो हमारे जीवन का वैशिष्ट है कि उसी कार्य के लिए ही प्रभु ने हमें निर्माण किया था। जो कार्य वर्तमान में हमें मिला है, हम उस कार्य के हकदार नहीं थे, इसीलिए वो कार्य हमें नहीं मिला। तो इस तरह से जब हमें मिलते हैं, हम देखिएगा वही कार्य में हमें सफलता मिलती है और उस कार्य में हम बहुत आगे निकल जाते हैं।
तो ये जो जिस कार्य के लिए जिसको भेजा गया, वही कार्य का चुनाव या वही कार्य प्राप्ति कब होते हैं? जब हम हार्डवर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और उस कठिन परिश्रम के माध्यम से हम अपने मंजिल को ढूंढ के निकल पाने में सक्षम होते हैं। नहीं तो अपना मंजिल ढूंढ पाना बड़ा कठिन होते हैं।